इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर होगा और धीरे धीरे इसको आगे बढ़ेंगे। काफी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, समझ गए अगर तो मुझे नहीं लगता तुम लोगों को दिक्कत होगी इनवर्स में समझने में। और इसी कारण से तुम लोग देख पा रहे होगे लाइक कुछ क्वेश्चन मुझसे निखिल ने पूछा भी था, इनवर्स से रिलेटेड तो दिक्कत होती है थोड़ी सी इसमें। एक बार इसे क्लियर कर लोगे तो वो सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। फंक्शंस में भी जहाँ पे भी डोमेन में इनवर्स आ जाता है then that question is not actually of function, it will become inverse of question. So inverse के साथ ये important part है। inverse एक बार पढ़ लिया तो किसी भी टॉपिक में आपको इनवर्स आता है तो इनवर्स का ही क्वेश्चन बनेगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सबसे पहले कुछ सिंपल सी बातें लिखें लाइक साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होगी? π/6। 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 लेकिन इसको रिवर्स कर दें sin π/6 1/2 तो ये 1/2 हो जाएगा। sin π/6 1/2 होगा। ऑल्सो sin 5 π/6 भी 1/2 ही होगा। then sin 2π plus π/6 भी 1/2 ही होगा, राइट? बट ओनली साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू जब बोलोगे तो ये सिर्फ π/6 होगा और कोई नहीं। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू जब बोलोगे तो ये सिर्फ π/6 होगा और इनमें से कोई और वैल्यू इसकी नहीं होगी। प्रिंसिपल वैल्यू इसलिए बताता हूँ, इसके लिए डिस्कस कर रहा हूँ मैं। इसी बात को आज डिस्कस करना है साइन इनवर्स में। दूसरी बात जहां हम लोग कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि जो ये साइन इनवर्स एक्स है ये तुम्हारा एंगल, ठीक है? जब भी तुम साइन इनवर्स एक्स देखो ये एंगल होगा। साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स, all these are angles and better to say in radian. All are in angle and in radian है। So ये छोटा छोटा बात है मैं बताना चाह रहा था, इसको अभी रब करता हूँ। So if sin थीटा इक्वल टू पी लिखते हो, पी कोई नंबर है, sin थीटा इक्वल टू पी, देन योर थीटा इज साइन इनवर्स पी। ये तुम्हारा इनवर्स फंक्शन है, थीटा इज साइन इनवर्स पी। और ऑब्वियसली ये साइन थीटा इक्वल टू पी जो वैल्यूज है तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, ये पी की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू पी की क्या हो सकती है? -1 और -1, 1 और -1 हो सकता है। इसके डोमेन्स, अगर ऐसे केसेस हमें डोमेन्स निकालने हो और तुम्हें दिया हो y इक्वल टू साइन इनवर्स x का, बताओ डोमेन क्या होगा? -1 से 1। तो हम लोग इसको इनवर्स को कन्वर्ट करें ट्रिग्नोमेट्री में, जो पहले ही मैंने बताया है, तो इसकी साइन y इक्वल टू x हो जाएगा। साइन y इक्वल टू x और डोमेन तो x की वैल्यू होती है। तो देखिए ये साइन y कहां से कहां तक लाई करेगा? हमें पता है साइन y हमेशा -1 से 1 लाई करता है, x जो है -1 से 1। तो इस तरह से इजीली तुम डोमेन पे जा सकते हो। बट ये सारे डोमेन हमें याद रहेंगे आगे चलकर, ये इसको हम हटाते हैं। ठीक है, इनवर्स कैसे, कब इनवर्स तुम फॉर्म कर सकते हो जानते हो ना?
इन्वर्स फॉर्म करने का तरीका क्या है? ये कोई फंक्शन है f r टू r y इक्वल टू साइन, और इन्वर्स फॉर्म करने के लिए वो फंक्शन 1 1 ऑन टू होना चाहिए, राइट? हाँ सर, बाइजेक्टिव होना चाहिए। ये फंक्शन 1 1 है क्या? टू और इन्वर्स a function must be 1 1 and onto 1 1 भी होना चाहिए, onto भी होना चाहिए, तभी तुम उसका इन्वर्स फाइंड कर पाओ। सो 1 1 ये क्यों नहीं है और onto ये क्यों नहीं है? onto होने के लिए किससे रिलेशन होता है? onto के लिए जो रेंज है वो डोमेन वो डोमेन के कोडोमेन के बराबर है। कोडोमेन के बराबर हो, राइट? तो हम लोग इसको अगर 1 1 बनाना चाहे, हाउ टू मेक दिस फंक्शन 1 1 ऑन -π/2 से π/2 तक ग्राफ ले लेंगे। 0 से पाई तक मेक इट बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव में पहले हम लोग लिखे टू मेक इट ऑन टू अगर बनाना है देन चेंज इट कोडोमेन, इसके कोडोमेन में चेंज करना पड़ेगा। कोडोमेन को किसके बराबर बनाना पड़ेगा? रेंज के बराबर, और इसका रेंज क्या है? -1 to 1। तो इसका रेंज -1 to 1 है, यानी ये जो f सच दैट लिखा था हमने उसको r2 -1 to 1 करना पड़ेगा। r2 -1 to 1 जैसे ही कर दिया तो now this function becomes onto function, this function becomes onto function, but अभी भी ये 1 1 नहीं है। इसका रेंज तुम्हारा इसी के बीच में आएगा। ये जो तुम लाइन देख रहे हो, दिस लाइन इज योर 1 1, सॉरी रेंज है इसका, रेंज इसी के बीच में साइन एस आ रहा है, एंड दिस इज योर y इक्वल टू 1, इट इज योर y इक्वल टू माइनस। हमने कोडोमेन को चेंज कर दिया, कोडोमेन को रियल नंबर से -1 to 1 कर दिया। नाउ हाउ टू मेक इट 1 1 भी बनाना है, और तो 1 1 बनाने के लिए आप इस ग्राफ को सिर्फ कट कर दो इस पार्ट पे, यहाँ पे -π/2 से π/2 तक। इतना सा ही पार्ट लो और इस पार्ट को हम लोग दूसरे कलर से कर देते हैं। सिर्फ इसी पार्ट को हम लोग कंसीडर करेंगे, यानी रिड्यूस द डोमेन। तो इसके लिए आपको रिड्यूस डोमेन कहां पर? -π/2 to π। अगर तुमने डोमेन यहाँ पे कर लिया तो ये फंक्शन तुम्हारा 1 1 भी हो जाएगा और 2 भी हो जाएगा, यानी f such that -π/2 से π/2 2 -1 2। अब जो ये हमने कन्वर्शन किया है, इससे ये साइन x जो है 1 1 ऑन टू हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। पहले क्या किया? पहले इसके कोडोमेन को कम कर दिया। कोडोमेन को मैंने जो रियल नंबर था स्टार्टिंग में उसे -1 to 1 कर दिया, सो कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो गया। दूसरा, डोमेन को भी छोटा कर दिया, -π/2 से π/2 कर दिया। तो अब जो है सिर्फ इतना ही सा पार्ट है तुम्हारा फंक्शन, रेस्ट कुछ भी नहीं है। तो इसको हम लोग रब करें, 1 मिनट सर। नोट कर रहे हो, नोट कर रहे हो। हेलो सर। हाँ बोलिए।
सर आपने ये ऊपर y इक्वल्स टू sin x का रेंज r कैसे लिख दिया? नहीं, रेंज R- नहीं लिखा मैंने, रेंज कहाँ लिखा? r से ये जो लिखा -1 से नहीं नहीं, यहाँ जो रेंज ये जो होता है, ये R टू R जो लिखा जाता है मीन्स रियल नंबर टू रियल नंबर। ये एक रियल नंबर डोमेन हो गया और ये रियल नंबर को डोमेन हो गया, समझे? ये जो लिखा जाता है ये रेंज नहीं लिखते। A टू B अगर लिखते हो फंक्शन में, फंक्शन सच दैट A टू B, हाँ 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 तो A होता है डोमेन और B होता है कोडोमेन। हाँ, ठीक है। तो ये जो पार्ट है तुम्हारा, ये पार्ट जो है ये हमने डोमेन लिखा हाँ और ये लिख दिया कोडोमेन। हाँ सर। और नॉर्मली जब अगर कुछ नहीं दिया होता है कोडोमेन के बारे में, तो हम लोग कोडोमेन रियल नंबर ही मानते हैं। अगर तुमसे y इक्वल टू साइन एक्स में कुछ दिया ही नहीं कोडोमेन, सो इट इज अंडरस्टूड दैट देन योर कोडोमेन इज योर रियल नंबर। हाँ, अगर खुद से कोडोमेन दे देता है तब तुम्हारा कोडोमेन अकॉर्डिंगली होगा। जैसे कि अब मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, अब तुम्हारा इस फंक्शन में डोमेन हो गया -π/2 टू π/2 और कोडोमेन हो गया -1 to 1। हमने चेंज किया है, बट एक्चुअली अगर साइन एक्स में कोई पूछता तुम्हारा डोमेन, तब तो रियल नंबर ही बताते ना। हाँ सर, डोमेन का ठीक है, पर कोडोमेन में तो मैक्सिमम वो -1 से 1 ही देगा। नहीं, कोडोमेन का वो तो रेंज होता है ना। रेंज और कोडोमेन में तो डिफरेंस है। कोडोमेन देखो, कि मैं रब करूं इसे फिर एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, मैं इसे रब कर रहा हूं और उसमें इसका जो क्वेश्चन है उसको क्लियर करता हूं क्या है। वेन डायग्राम से तुमने फंक्शन देखा होगा। ये फंक्शन ए है, सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। इसमें मान लो मैंने A1, A2, A3, A4, इधर B1, B2, B3, B4, ठीक। इधर एक कम कर चलेगा, इसको इससे मैच कर दिया, इसको इससे मैच। अब जरा बताओ इस फंक्शन का कोडोमेन क्या है? B1 B2 B3। हाँ, कोडोमेन B1 से B1 B4 तक। हाँ B4 तक, यानी सेट बी पूरा का पूरा कोडोमेन है कि नहीं है? हाँ सर। सेट बी पूरा का पूरा कोडोमेन है। अच्छा, मतलब रेंज मैं जो क्या है बोल रहा इसका? था, मतलब वो दोनों सेम ही है, मतलब फर्क नहीं पड़ता ना। नहीं, इसमें रेंज क्या है? B1 B2 B3 इसमें रेंज। हाँ, वो 3। लेकिन कोडोमेन तो B1 B2 B3 B4 सारा है, हाँ ठीक है। यहाँ पर हमने कोडोमेन लिख दिया कि B1 B2 B3 B4 है, बट रेंज तो कम हो सकता है। रेंज जो है कोडोमेन से कम हो सकता है। एक्चुअली रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। और अगर हाँ 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 ठीक है, हाँ सर, तो ठीक है ठीक है। कुछ भी नहीं दिया हो अगर क्वेश्चन में, याद रखिए, इस बात को नोट कर लीजिए। If in the question nothing is said about codomain, then you have to consider that your codomain is real number. जैसे अगर मैं सिर्फ साइन एक्स बोलूं तो तुम्हारा कोडोमेन सिर्फ रियल नंबर होगा और कुछ नहीं। लेकिन अगर हम उसको कम करें, जैसे नॉर्मली बाइजेक्टिव करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है? बाइजेक्टिव करने के लिए हमें एक तो ऑन टू बनाना है, दूसरा 1 1 बनाना है। ऑन टू बनाने के लिए हम कोडोमेन को रेंज के बराबर कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर जो साइन एक्स था वो रियल नंबर अगर उसका कोडोमेन है, हम उसके कोडोमेन को कम कर दिए और वो कोडोमेन क्या कर दिया हमने? -1 से 1 कर दिया, लिख दिया। जैसे हम -1 से 1 लिख दिया, अब कोडोमेन हो गया -1 से 1। तो रेंज भी साइन एक्स का -1 से 1 ही था।
और डोमेन चेंज करने से हम क्या कर सकते हैं, उसको 1 1 बना सकते हैं अगर डोमेन में चेंज करें तो। अदरवाइज जो डोमेन होता है वो जो तुम निकालते हो वो तो वो मेथड है ही। जैसे देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, यहाँ पे आप लोग समझ पाओगे। fx इक्वल टू 2x प्लस 1, fx इक्वल टू 2x प्लस 1, -1 to 1, f such that -1 to 1 to b is a bijective function, is a bijective function. Find set b, find set b. -1 से 3। तो -1 से 3। -1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, यानी हमने रेंज निकाला। वो डोमेन हाँ सर। बाइजेक्टिव करने के लिए देखो ये 1 1 तो है ही, इट इज ऑलरेडी 1 1, लीनियर फंक्शन है। ये लीनियर फंक्शन, a linear function is always 1 1। तो हमें सिर्फ ऑन टू बनाना है, टू मेक ऑन टू, to make onto range should be equal to कोडोमेन, और कोडोमेन तुम्हारा क्या है, बी है। रेंज निकाल पाएंगे, रेंज हो गया तुम्हारा -1 से 3, तुम 3 बोल रहे हो ना, 3 यस, तो बी हो गया तुम्हारा 3। यहाँ पर बी की वैल्यू -1 से 3 आ गई। तो सेम चीज हम लोग कर रहे हैं साइन एक्स में भी। ठीक है सर। अभी समझ में आया? हाँ सर। हम लोग फिर से आते हैं उसी ग्राफ पे। अब क्या है, तुम्हें पता है कि अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ग्राफिकल मेथड जो है टू डिसाइड ए फंक्शन इज 1 1 और नॉट, तुम एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करते हो, ये इस टाइप का हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये लाइन ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे कट करता है, तो वो ग्राफ 1 1 नहीं होता है। अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट द ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट, देन दैट ग्राफ इज नॉट रिप्रेजेंट्स ए 1 1 फंक्शन। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक मैक्सिमा और एक मिनिमा, ये कोई एक ब्रांच ले लो, इस ब्रांच को यानी इस ब्रांच को सिर्फ लिया और रेस्ट को हम हटा दें, ये पार्ट हम लोग छोड़ दें। अब देखो ये ग्राफ जो बचा, रिमेनिंग ग्राफ जो बचा, ये किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं करेगा। कितना सा जो ग्राफ बचा, ग्राफिकल मेथड टू अंडरस्टैंड। तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा। अब ऐसा तुम और भी ब्रांच ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं था तुम यही ब्रांच लेते। कोई कह सकता था सर ब्रांच ही लेना है तो मैं ये ब्रांच क्यों ना ले लूं, ठीक है, ये ब्रांच भी ले सकते हो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस ब्रांच को भी ले सकते हो, यानी कि हमने जो डोमेन कहा था कि हमारा डोमेन, आप डोमेन को चेंज कर लो -π/2 से π/2। कोई कहेगा सर -π/2 से π/2 तो अच्छी बात है, लेकिन मैं इसको चेंज करना चाहता हूं π/2 से 3π/2। वो गलत नहीं कह रहा है, ऐसा कर सकता है। कोई इसको चेंज करना चाहता है
domain 3 pi by 2 to 5 pi by 2. Again, we can change this. We can also change to 3 pi by 2 to 5 pi by 2, minus pi by 2 to pi by 2, pi by 2 to 3 pi by 2. तो कोई भी ब्रांच लोगे, अगर मान लो उसने इस ब्रांच को लिया, ठीक, या कोई अनदर ब्रांच को तुम लेना चाहते हो, उससे आगे वाले ब्रांच को लेना चाहते हो, यू कैन टेक दिस ब्रांच आल्सो, नो इशू। ये ब्रांच को, इधर वाले ब्रांच को भी तुम कंसीडर कर सकते हो। मीन्स यू कैन टेक एनी ब्रांच कंसिक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा के बीच के ब्रांच को कट कर दोगे और तुम उस ब्रांच को अगर कंसीडर करते हो तो तुम्हारा फंक्शन जो है ऑन टू 1 1 हो जाएगा, ठीक है। बट इट इज एज जनरल रूल कि हम लोग उसी ब्रांच को लें जो ऑरिजिन के क्लोज है, उसी ब्रांच को लें जो ऑरिजिन के क्लोज है। तो ऑरिजिन के क्लोज हमारा ये वाला ब्रांच है, ऑरिजिन के क्लोज यही ब्रांच है जो कि -π/2 टू π। पहले तो हम लोग ये समझे -π/2 टू π/2 ऑरिजिन के क्लोज है, तो इसको लेंगे। बट कुछ सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है जहां पर कि ऑरिजिन के क्लोज 2 ब्रांच हो जाए। If you find there are 2 branches closest to origin, then you consider that branch which is on the right side of origin, or you can say positive domain. So ऐसा सिचुएशन कब कब बनेगा? ये तो पहला वाला सिचुएशन है जो कि y = sin x में बनेगा, y = tan x में बनेगा और y = cos x में बनेगा। इन तीनों के ग्राफ में देखो तो हम लोग इस सिचुएशंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। tan x में भी देखोगे तो tan x का जो ब्रांच हम लोग ले सकते हैं इस ब्रांच को यूज, दिस ब्रांच, ओनली यू कंसीडर दिस ब्रांच। डोमेन का यही ब्रांच ले हम लोग tan x में, ये क्या है -π/2 एंड दिस इज योर π1, -π/2 टू π/2। दिख रहा है क्या? राइट साइड वाला नहीं दिख रहा है, सॉरी, दिख रहा है लेफ्ट वाला पूरा tan वाला ग्राफ दिखा? हाँ सर। ओके, तो tan x में भी सेम हम लोग डोमेन यूज करेंगे और cosec x में भी सेम डोमेन यूज करेंगे। cosec x को देखते हैं कैसा ग्राफ बनता। cosec x का ग्राफ कुछ ऐसा होता और फिर इधर भी ये, तो ये पॉइंट है -π/2 and π। So this is your cos। So what we observe that sin x, tan x and cosec x इन तीनों में जो ब्रांच हमें यूज करना चाहिए कन्वर्शन टू इनवर्स इज -π/2 टू π/2। और जो तुमने डोमेन रिड्यूस किया इसी पे सारा का सारा इनवर्स डिपेंड करता है। मीन्स ये तीन जो तुमने देखे ना y = sin x, tan x एंड cosec x, इन तीनों में ब्रांच हमें -π/2 टू π/2 लेना है। तो याद रखिए इन तीनों की सारी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होंगी, फॉर्मूले सेम होंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ डिपेंड किया इसी पे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपने कौन सा ब्रांच यूज किया है, ये ब्रांच यूज किया है, दूसरा ब्रांच यूज करके तो उस तरह से फॉर्मूला चेंज करता, बट उस पर हम लोग को जाना नहीं है क्योंकि हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया मैथमेटिशियंस में, आप इनवर्स में -π/2 टू π/2 ही कंसीडर कीजिए इन तीनों के लिए, ठीक है। इसे रब करे, बोलो रब हाँ करना सर। है इसको। ओके, हाँ सर।
So now we come to next part, cos x. अगर y इक्वल टू cos x देखें, cos x का ग्राफ कैसा होता है? cos x का ग्राफ कुछ इस टाइप का, यहां भी कोडोमेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से कोडोमेन आपको क्या यूज करना चाहिए? कोडोमेन यहां भी -1 to 1 यूज करना चाहिए टू मेक इट इन्वर्टेबल, टू मेक इट इन्वर्टेबल। कोडोमेन शुड बी -1 to 1 अगेन, रेंज के बराबर। अब इसका डोमेन क्या होना चाहिए बताओ? डोमेन क्या बनेगा? हमने क्या बोला? तुम्हारा पार्ट ग्राफ का उतना ही होना चाहिए so that Zeros. any horizontal line cannot intersect 0 से पाई, जीरो से Zeros. पाई। यानी एक ब्रांच यहाँ ले लोगे, यानी कोई भी दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमम मिनिमा को ले लोगे। ये दोनों को ले सकते थे, ये वाला रीजन आप ले सकते थे, कंसीडर कर सकते थे इस रीजन को, ठीक है। या फिर कोई दूसरा रीजन, इधर वाला रीजन को भी ले सकते थे। ये कौन सा है? -पाई है। तो इस रीजन को अगर लेते तो इस रीजन को भी कोई कंसीडर कर सकता है। लेकिन दोनों में कौन सा होगा? कौन सा होना चाहिए? जो पॉजिटिव साइड है। ये 0 है, ये पाई है, ये -पाई है। जो पॉजिटिव साइड है, मैंने बताया बोथ आर क्लोजेस्ट टू ऑरिजिन, 0 to पाई एंड 0 to -पाई। बट माइनस को ना कंसीडर करके हम लोग प्लस वाले को कंसीडर करते हैं। तो इस केस में हम डोमेन यूज करते हैं 0 to पाई डोमेन यूज करते हैं। क्या समझ में आई बात? तो यहाँ पर cos x के लिए अगर हमें इन्वर्टेबल बनाना है तो हम फंक्शन को ऐसा लिखेंगे, f such that 0 to पाई -1 to 1 fx is cos x। अब ये फंक्शन तुम्हारा जो है इन्वर्टेबल होगा और फिर हम cos इनवर्स x की बात करते हैं। क्या समझे? करेक्ट है? हाँ सर। तो इसे नोट कर लो। तो इस टाइप का सिचुएशन जो है, ऐसा डोमेन हम लोग कहाँ यूज करेंगे? cos x में यूज करेंगे। पहला तो cos x में यूज करेंगे ऐसा डोमेन, y इक्वल टू cos x के लिए। दूसरा y इक्वल टू sec x के लिए, और तीसरा y इक्वल टू cot x। अब इस तीनों का ग्राफ ऑब्जर्व करो। cos x, sec x एंड cot x, इन तीनों में a to b, y इक्वल टू fx a to b is invertible, एक टेबल बनाए। यहाँ fx लिख दो, a लिख लेते हैं और b लिख लेते हैं। साइन x लिखा अगर यहाँ पर, तो a तो साइन x के केस में -π/2 to π, एंड व्हाट अबाउट b? -∞ to +∞, -∞ to +∞, b यही रहता है। तो ये तीन है। मैंने क्या बताया, ये जो है हमारा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी से हम लोग डिसाइड कर ले चीजों को। ये तीन एक जैसे हैं,
तो यू कैन से इट इज इन ग्रुप 1 मान लें इसको, ग्रुप 1 मान लें इसको हम लोग, ये ग्रुप 1 है। अब रेस्ट आते हैं उसके बाद का पार्ट, दो लाइन डाल दो। cos x, cos x में ये जो पार्ट है हमारा ये 0 to पाई हो जाएगा और b -1 to sec x, sec x में कैसा आना चाहिए, 0 to पाई, ठीक है क्या, हाँ -π/2 को, -π/2, क्योंकि π/2 पे फिर से डिफाइन नहीं है और ये वैल्यू -∞ to -1 यूनियन, सॉरी -1 पे तो क्लोज ब्रैकेट होगा एंड देन 1 to ∞. लास्ट वन is tan x, tan x नहीं cot x, cot x, क्या ये 0 to पाई ठीक है, 0 to पाई सही है क्या, सर 0 को इंक्लूड नहीं कर सकते। 0 को इंक्लूड नहीं कर सकते, राइट, और पाई को भी इंक्लूड नहीं कर सकते। हाँ और यहाँ भी -∞ to प्लस है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जब हम लोग इन्वर्स में जाएंगे तो यही पार्ट तुम्हारा जो है क्या बनेगा, रेंज बनेगा। तो जब तुम्हारा एक फंक्शन उसका इन्वर्स में जाते हो तो डोमेन जो है वो कोडोमेन बन जाता है, कोडोमेन जो है डोमेन बन जाता है। और चूंकि ये इन्वर्टेबल फंक्शन है, इन्वर्टेबल फंक्शन में तुम्हें पता है 1 1 है एंड ऑन टू है, कोडोमेन ही रेंज होता है, तो तुम कह सकते हो डोमेन जो है रेंज बन जाता है जब इसका इन्वर्स निकाला। तो इन्वर्स में साइन का इन्वर्स क्या बोलोगे, साइन इन्वर्स बोलोगे, करेक्ट, और साइन इन्वर्स का रेंज फिर क्या होगा, ये रेंज हो जाएगा इन्वर्स में। तो हम लोग अब चलते हैं इन्वर्स में जाएंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, सिर्फ मीन्स यहीं पर। ये नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया, ओके। अब हम लोग इन्वर्स में आए, इसी का इन्वर्स लिखना चाहें, इसे एफ इन्वर्स कर दे, ठीक है, एफ इन्वर्स। तो ये हम लोग लिख लेते हैं साइन इन्वर्स एक्स। साइन इन्वर्स के बाद क्या होता, कॉसेक इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स एंड कॉट इन्वर्स। तो ये चीजें बदल जाती, क्या बदलता, ये तुम्हारा बी हो जाता और ये ए हो जाता, ठीक। यानी कि ये जो है क्या बन जाता, डोमेन बन जाता, और ये क्या बन जाता, रेंज बन जाता, या इसको कोडोमेन बोलो कुछ भी। नहीं, जब एफ इनवर्स की बात करेंगे, एफ इनवर्स में करेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, -1 to 1 to -π/2 to π/2। दिख रहा है ऊपर, नहीं दिख रहा तो बता दो, लगता है नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। अगर हम लोग एफ इनवर्स की बात करें, साइन इनवर्स को लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -1 to 1 to -π/2 to you have to write this. तो यहाँ पर कि एफ इनवर्स एक्स क्या है, ये है तुम्हारा
साइन इनवर्स एक्स। हमने क्या किया, इसको डोमेन बना दिया, ये ए हो गया और ये बी। तो क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो बताओ। रब करें इसको। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स कैसे प्लॉट करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले आप साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करो, जहां तक हमने बताया था इन्वर्टेबल होने के लिए। और इन्वर्टेबल होने के लिए मैंने साइन एक्स का ग्राफ आपको बताया है। यही बता, इतना ही बता। यानी ये हो गया -π/2 और ये हो गया आपका पाई। दिस इज योर साइन एक्स ग्राफ। ये है साइन एक्स का ग्राफ। व्हाइट से जो मैंने ड्रॉ किया ये साइन एक्स का ग्राफ है। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। अब तुम सोच रहे हो ये डॉटेड जो मैंने बनाया ये क्या है? तो ये डॉटेड लाइन जो बनाया है ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। कभी भी तुम्हें किसी भी ग्राफ का इनवर्स बनाना हो तो आप y इक्वल टू एक्स बना लीजिए और उसके अबाउट मिरर इमेज ले लो। तो इसके अबाउट मिरर इमेज आप ले सकते हो और मिरर इमेज इसका क्या आएगा, ये पॉइंट इधर आ जाएगा और इस तरीके से इसका ग्राफ। ठीक। अब देखिए कोऑर्डिनेट भी उसी तरह से चेंज होता है। मान लो इसका कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट तुम्हारा क्या है, ये कोऑर्डिनेट है π/2, 1 था। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा जानते हो, 1, π/2। अगर ये कोऑर्डिनेट तुम्हारा -π/2, 1 था तो ये कोऑर्डिनेट जो है सॉरी -1 था तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1, मीन्स जब इन्वर्स बनाते हो ना तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट में चेंज हो जाता है, y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट में चेंज हो जाता है। तो ये जो मैंने रेड से बनाया है ग्राफ, ये तुम्हारा साइन इनवर्स x का ग्राफ है। यही ग्राफ तुम्हारा y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ है। इसको अलग से हम लोग ड्रॉ कर लें इस जगह पर। ये ग्राफ कुछ ऐसा, जो कि यहाँ पर वैल्यू, इस वैल्यू क्या है, यहाँ का वैल्यू कोई बता सकते हो? ये कौन सा पॉइंट होगा, ये 1 है और ये क्या है -1। यहाँ का पॉइंट π/2 और ये माइनस। तो दिस इज योर साइन इनवर्स एक्स ग्राफ। क्या किसी को कोई दिक्कत है इसमें? साइन इनवर्स एक्स ग्राफ समझ गए? बोलिए। हाँ सर। हाँ सर। रब करें इसको अब। 1 मिनट। 1 मिनट सर। सभी लोग ज्वाइन किए हैं। साइन इनवर्स -x की वैल्यू क्या है? प्रूव दैट साइन इनवर्स x इज माइनस साइन इनवर्स x। tan inverse -x is minus tan inverse x, and third sec inverse -x is minus sec inverse x। अगर तुम्हें ये प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो फर्स्ट प्रूफ करते हैं। फर्स्ट प्रूफ LHS जो है साइन इनवर्स -x को, इसे तुम थीटा मान लो, ये थीटा है।
सो डिफिनीशन से माइनस एक्स क्या हो जाएगा? साइन थीटा। साइन थीटा। और फिर तुम x को माइनस साइन थीटा लिख सकते हो। तो x क्या होगा? साइन माइनस थीटा हो जाएगा, x साइन माइनस थीटा हो जाएगा, राइट। सब देखिए फिर से वही अप्लाई किया, साइन इनवर्स x माइनस थीटा हो गया। तो थीटा क्या बन गया? माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। देखा, हम लोग स्टार्ट यहाँ से किए थे और ये, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, थीटा इस जगह पुट कर दो, तो आपका प्रूफ हो गया दैट साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होगा? माइनस साइन इनवर्स। दिस इज द सिंपलेस्ट प्रूफ। इसी तरह से तुम टेन इनवर्स और सेक इनवर्स, सॉरी सेक इनवर्स मैंने गलत लिख दिया, सेक इनवर्स गलत लिख दिया है, इसे चेंज करना पड़ेगा, इसकी जगह कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, ये कॉसेक इनवर्स करेक्ट कर लो। ये सेक इनवर्स नहीं होगा, कॉसेक इनवर्स होगा। क्यों? कि हम लोग ग्रुप 1 वाले ही सेम जैसे आंसर होंगे। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स, यही सब सेम वाले आंसर होंगे। तो इस तरह से तुम रेस्ट को भी प्रूफ करोगे। नोट कर लो इसे। नोट हो गया? हाँ सर। हो गया सर। नाउ नेक्स्ट, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसकी वैल्यू होती है पाई माइनस कॉस इनवर्स। देन कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये भी होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। एंड देन सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये होगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट प्रूफ, फिर से लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स को आपने थीटा मान लिया, सो माइनस एक्स क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स थीटा होगा। सो एक्स इज कॉस थीटा होगा, एक्स इज कॉस थीटा होगा। अब यहाँ पर देखो, x को तुम cos पाई माइनस थीटा लिख सकते हो, माइनस cos थीटा होता है। cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा होता है, करेक्ट ना? देखो वहां पर जो था माइनस साइन थीटा को मैंने साइन माइनस थीटा लिखा था, बट यहाँ पर माइनस cos थीटा को cos माइनस थीटा नहीं लिख सकते हैं क्योंकि होता ही नहीं है। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? cos पाई माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए, cos इनवर्स x क्या बन गया? ये बन गया पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। इन दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकेंड को, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, तो आपका क्या बनेगा? cos इनवर्स माइनस एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई आ गया। यानी आपको जो प्रूफ करना था आपने कर लिया, यही तो प्रूफ करना था। cos इनवर्स माइनस एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई। बस समझ में आई? तो ये सारा का सारा रिजल्ट ऐसा ही होगा। हो गया सर। हो गया?
कोई भी लाइन अगर इससे ड्रॉ करते हो इस तरीके से, तो जो यहाँ पर जो हाइट बनेगा ना, ये वाला, ये मैग्नीट्यूड में सेम ही होगा, मैग्नीट्यूड में सेम ही होगा, तुम देख भी सकते हो। इधर मान लो तुमने x इधर अल्फा इधर मूव किया, इधर अल्फा मूव किया, तो cos π/2 माइनस अल्फा किया तो यहाँ पे आ जाएंगे, और cos π/2 प्लस अल्फा मूव किया इधर आ जाएंगे। ये क्या बन गया, ये बन गया साइन अल्फा, और ये क्या बन गया, माइनस साइन अल्फा। देख सकते हो मैग्नीट्यूड में तो सेम ही है, साइन अपोजिट हो गया। ठीक है। हाँ सर। तो इस जगह कोई भी पॉइंट लो और यहाँ पर कोई पॉइंट, यानी कोई भी पॉइंट इधर और इधर अपोजिट साइड में लो, तो इसका जो है मिडिल यहीं पे आए, मिड पॉइंट यही होगा। कहीं भी ये पॉइंट लेता है, इधर कहीं पॉइंट लेता है, तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पे ही आएगा। तो x1 प्लस x2/2, ये π/2 आएगा। हाँ सर। और y1 प्लस y2/2 क्या आएगा, 0। 0 आएगा। तो ये जो x1 है, ये वाला पार्ट, यही तो तुम्हारा f इनवर्स y होगा। मीन्स अगर इस दोनों को ठीक मैग्नीट्यूड में अपोजिट कर दें, ये जो y देख रहे हो, यानी ये वाला y, और इसको ठीक अपोजिट साइन में कर ले, तो देखिए ये पार्ट क्या बन जाएगा, यही तुम्हारा बन जाएगा f इनवर्स, एक बन जाएगा y1 प्लस f इनवर्स y2, f इनवर्स y1 प्लस f इनवर्स y2 की वैल्यू पाई आएगी कि नहीं आएगी बताओ। एक्स वाई में तो ऐसा ही रिलेशन है ना, y इक्वल टू एफ एक्स है, तो x इक्वल टू क्या है, f इनवर्स y है कि नहीं। ये अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो x इक्वल टू क्या है, f इनवर्स y है कि नहीं है बताओ। हाँ सर, है सही ना। है। तो हमने x1 को f इनवर्स y और x2 को f इनवर्स y2 लिख लिया, तो कोई गलत तो नहीं लिखा ना। नहीं। लिखा? हाँ सर। अब देखिए इस पार्ट को, यहां से आप इस y2 को क्या लिख सकते हो, माइनस y1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। ये देखो सेकेंड इक्वेशन, हाँ सर। इसमें पुट कर दो f इनवर्स y1 प्लस f इनवर्स माइनस y1 इक्वल टू 5। इक्वल टू पाई। समझ में आया बात। हाँ सर। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए, देखो पिछला वाला बहुत आसान था, इस तरह से करना। इस कॉन्सेप्ट से क्या फायदा हुआ, क्वेश्चन तुम अगर एडवांस के लिए भी अब सोचो, हमने ब्रांच चेंज कर दिया, दिस इज द नॉर्मल ब्रांच, ब्रांच अगर चेंज कर दिया मैंने और ब्रांच कह दिया देखो तुम्हारा ब्रांच जो है ये पाई से 2 पाई, ये ब्रांच है। कॉस इनवर्स वाला तुमको इस ब्रांच को लेना है, इनवर्स जी कुछ भी कर दे, जी एक्स कर दे, और फिर तुमसे पूछे ये तुम्हारा मान लो ऐसा दे दिया y इक्वल टू कॉस एक्स दे दिया, और ये f है पाई से 2 पाई कर दिया, और इधर -1 से 1 कर दिया, ठीक है। और कह रहा है g x इज
एक्स इनवर्स एक्स, जी एक्स क्या है, एफ इनवर्स एक्स है, या फिर इस तरह से कुछ बनाकर दे दे। तो अब बताओ जी माइनस एक्स प्लस जी एक्स क्या होगा, जी माइनस एक्स प्लस जी एक्स क्या होगा। सो सेम मेथड से यहाँ पर भी करोगे अगर, तो अब ये इस तरह से जाएगा, यहाँ से इस तरह से जाएगा, और ये पॉइंट कौन सा है, कौन सा पॉइंट होगा, पाई और 2 पाई के बीच का पॉइंट 3 पाई बाई 2 ना, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2, और फिर से इसकी वैल्यू तुम डिवाइडेड बाई 2 को 3 पाई बाई 2 कर सकते हो, ये कैंसिल हो जाएगा 3 पाई बाई। इस कोई भी ब्रांच इस तरह से अगर शिफ्ट कर दे और फिर तुम्हें ऐसा ही रिजल्ट पूछेगा, एफ इनवर्स माइनस, now let's prove that sin inverse x plus cos inverse x pi by 2. Second, tan inverse x plus cot inverse x pi by 2. सर बोर्ड थोड़ा ब्लर दिख रहा है। ब्लड हो गया क्या? हाँ सर। हाँ सर, थोड़ा ब्लर हो गया है। एक मिनट वेट करो, ठीक हो जाएगा, नेट तो सही है मेरा। जो है 0 से 3.14 ही हो सकता है। cos इनवर्स x को पाई बोले तो x का वैल्यू cos पाई ठीक है, और x माइनस, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट साइन इनवर्स x को अगर 3 बोलते हो तो नहीं हो, नहीं होगा वो। x का वैल्यू, अब अगर तुम साइन 3 बोल देते हो तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये होता ही नहीं है साइन इनवर्स x3। तो यहाँ पर सबसे पहले समझना है, ये जो साइन इनवर्स x है या कॉस इनवर्स x है, tan इनवर्स x है, ये सब है एंगल, ये एंगल है। अगर इसको 2 बोल रहे हो तो 2 एंगल बोल रहे हो, ये भी क्या है, 2 रेडियन में बोल रहे हो। अगर इसे तुम 3 बोलते हो तो 3 रेडियन में बोलते हो। अब तुम्हें समझना है tan इनवर्स x भी 2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जरा बताइए। tan इनवर्स x की वैल्यू 2 पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? नहीं। tan इनवर्स x नहीं सर। पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ना, क्यों? नहीं tan इनवर्स पाई बाय 2 x माइनस है, पाई बाय 2 से पाई बाय 2 माइनस होता है। पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, यहाँ पर गलती कर सकते हो तुम लोग। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज ए एंगल। तो अगर तुम्हें tan इनवर्स x का वैल्यू 1 दे, कौन कौन सा पॉसिबल है ये देखना है। tan इनवर्स x का वैल्यू 2 दे, 2, फिर साइन इनवर्स x 1, साइन इनवर्स x 2, cos इनवर्स x 1, cos इनवर्स x 2। तो इसमें कौन कौन सा पॉसिबल वैल्यूज है? सर सेकंड और फोर्थ वाला पॉसिबल नहीं है, बाकी ये सब सब पॉसिबल है। ये पॉसिबल है, Fourth पॉसिबल है, First, second third, possible fifth, नहीं sixth। है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, और ये पॉसिबल है। तो इसमें करेक्ट, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, और ये दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो एक बीच में भी तुम लोगों की क्लास लेनी पड़ेगी अभी तक। ठीक है, इन करते हैं क्लास को अभी। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक चीज़ों को पढ़ लिया। ग्राफ जो है तुम लोग फॉर्म करके सारे ग्राफ दिखाओगे, ऑल 6 ग्राफ्स। ओके, इन करें। हाँ सर। हाँ सर। ओके, बाय 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 बाय। बाय बाय सर।